बढ़ेगी, संसाधन घटेंगे तो समस्याएं उत्पन्न होगी। और इसलिए अब भारत सरकार के स्तर पे भी ये प्रयास चल रहा है, ये विचार आया है कि अब 2 या 3 से ज्यादा जिन दंपतियों के, जिन परिवारों में संतान होंगी, उन्हें किसी भी प्रकार से सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं मिले। इस प्रकार का कानून भी बहुत जल्दी आपको देश में। राजस्थान की सियासत हमेशा से ही गर्म रही है, बयानबाजी का दौर भी जारी रहता है और इसी बीच राजस्थान सरकार में यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा के 3 से ज्यादा बच्चे तो सरकारी सुविधाएं नहीं मिलेगी, इस बयान पर सियासत तेज है। चलिए आपको ये बयान सुनाते हैं और फिर बताएंगे कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने इस बयान को लेकर क्या कुछ कहा। बढ़ेगी, संसाधन घटेंगे तो समस्याएं उत्पन्न होगी। और इसलिए अब भारत सरकार के स्तर पे भी ये प्रयास चल रहा है, ये विचार आया है कि अब 2 या 3 से ज्यादा जिन दंपतियों के, जिन परिवारों में संतान होंगी, उन्हें किसी भी प्रकार से सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं मिले। इस प्रकार का कानून भी बहुत जल्दी आपको देश में। आपको बता दें, मीडिया रिपोर्ट्स की अगर माने तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा के 3 से ज्यादा बच्चे तो सरकारी सुविधाएं नहीं मिलेंगी बयान का समर्थन किया है। सीपी जोशी ने कहा, बढ़ती हुई जनसंख्या को रोकने के लिए कुछ तो इंतजाम करना चाहिए। एक परिवार में 12 बच्चे और एक परिवार में 2 बच्चे, ऐसा कब तक चलेगा? हर परिवार को सुविधाएं मिलनी चाहिए। बच्चे कम होंगे तो परिवार और देश के लिए बनाई गई योजनाएं ठीक से चलेंगी। 5 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव को लेकर सीपी जोशी कार्यकर्ताओं का मन टटोलने में जुटे हुए हैं। सीपी जोशी सोमवार शाम 5:30 बजे नागौर के खीवसर में उपचुनाव की तैयारियों का निरीक्षण करने पहुंचे हुए थे, जब उन्होंने इस बयान का समर्थन दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, नवतेज टीवी।